어떡하지? वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं विल यू बी देयर। मूवी की शुरुआत में हमें जैक नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो जंगली इलाके में अपनी टीम के साथ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब उस जंगल में आने वाला है खतरनाक तूफान, इसलिए उसे जाना होगा। लेकिन जब जैक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने ही लगता है, तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी गोद में एक छोटी सी बच्ची को लेकर आता है जिसे कोई ओंठों से जुड़ी बीमारी हो रखी है। उस छोटी सी बच्ची को देखकर जैक का दिल बिल्कुल पिघल जाता है और वो उसके लिए जंगल में ही रुकता है। फिर उस बच्ची का इलाज करके उसे ठीक कर देता है। इस बच्ची का इलाज करने के बदले वो बूढ़ा आदमी जैक को बहुत बहुत शुक्र अदा करता है और कहता है कि क्या जिंदगी में तुम्हें कुछ ऐसा करने की चाहत है जो तुमने अभी तक नहीं किया है। जैक कहता है कि हाँ, मुझे किसी से मिलने की इच्छा है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी जैक को एक कांच की शीशी देता है जिसमें कुछ टैबलेट्स होती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक यंग लड़के को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि जैक ही है। यहाँ पर जैक अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक शो देखने के लिए आया होता है, लेकिन शो देखते ही उसकी आंख लग जाती है। शो खत्म होने के बाद जैक और लिली दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और ढेर सारी प्यारी बातें करते हैं। लिली और जैक काफी क्लोज फ्रेंड हैं। तभी लिली की नजर जैक के हाथों पर लगे जख्म पर जाती है। वो कहती है कि तुम्हें अपने हाथों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये कोई मामूली हाथ नहीं, एक फ्यूचर सर्जन के हाथ हैं। अब क्योंकि जैक दूसरे शहर में रहता है इसलिए उसे वापस जाना होगा। लिली भी जैक को स्टेशन छोड़ने के लिए चली जाती है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन जैक इस बात को टाल देता है और लिली से कहता है कि मैं पहुंचने के बाद तुम्हें फोन करता हूँ। अब हमें लिली को उसके एक्वेरियम में काम करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बॉक्स में कुत्ते के बच्चे को देखती है। तभी उसकी सीनियर बताती है कि शायद छोटे बच्चे इसे यहाँ पर छोड़ गए होंगे। दूसरी ओर यहाँ जैक बुसान के स्टेशन पहुंच चुका है। इसके बाद जैक लिली को फोन करके उसको पहुंचने की जानकारी देता है। तभी बाहर से उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो खांस रहा होता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद जैक ही होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंच चुका है। यंग जैक बूढ़े जैक की मदद करने के लिए आता है, जो देखकर बूढ़ा जैक सामने खड़े यंग जैक को देखकर बहुत ही चौंक जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके सामने जो खड़ा है वो उसी का रूप है। बूढ़े जैक को बहुत खांसी होती है, इसलिए यंग जैक उसको अपना रुमाल देता है और बूढ़ा जैक रुमाल को लेकर खांसते हुए बाथरूम की ओर चला जाता है। अब धीरे धीरे यंग जैक भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो बाथरूम में पहुंचता है तब तक बूढ़ा जैक वहां से गायब हो चुका है और वो अपने एक्चुअल टाइम में पहुंच जाता है। एक्चुअल टाइम में बूढ़ा जैक अपने साथ काम करने वाली एक डॉक्टर को लंग के सिटी स्कैन दिखाता है और उसे पूछता है कि ये मेरे दोस्त के सिटी स्कैन है, क्या तुम बता सकती हो कि अब उसके पास कितना टाइम बचा है। उसकी दोस्त बताती है कि इसे लंग्स कैंसर है और ज्यादा से ज्यादा ये 6 महीने ही जी पाएगा। दरअसल ये सिटी स्कैन खुद जैक का ही होता है, इसलिए उसे लंग कैंसर की वजह से बार बार खांसी आ रही होती है। अब अगले सीन में जैक और उसका दोस्त दोनों समुद्र के किनारे बीच पर बैठे हैं और जैक डेविड को अपनी सारी बातें बताता है कि किस तरह से वो पास्ट में चला गया था। डेविड को मजाक लगता है। वो कहता है कि शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, तुम्हें इस तरह कोई भी गोलियां नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जैक कहता है कि अगर मैं इसी तरह पास्ट में जाऊंगा तो फिर से मैं लिली से मिल पाऊंगा। डेविड कहता है कि भाई ऐसा मत करना, तुम्हें इसकी वजह से पुरानी बातें याद आकर बहुत ही बुरा लग सकता है। देखते देखते हमें भी उसी जगह पर यंग जैक और डेविड को दिखाया जाता है। जैक डेविड को बताता है कि लिली मुझसे एक बच्चा चाहती है। डेविड कहता है तो इसमें गलत क्या है, अब तुम्हारे रिलेशन को तकरीबन 7 साल तो होने वाले हैं, तुम दोनों शादी कर लो और फिर आराम से बच्चे कर सकते हो। लेकिन जैक कहता है कि यार अभी नहीं, अभी इन सब के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैंने पहले से ही सोच के रखा हुआ था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। अब यंग जैक डेविड को बूढ़े जैक के बारे में भी बताता है। डेविड उसे कहता है कि होगा शायद तुम्हारा कोई जान पहचानने वाला, तुम इतना मत सोचा करो। अब हमें बूढ़े जैक को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी से फोन पर बात कर रहा है। जैक की बेटी उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। तभी फोन पर बात करते हुए जैक बहुत खांसने लगता है, इसलिए जैक फोन रख देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी को उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी पता चले। अब बूढ़ा जैक उन गोलियों को लेकर सो जाता है जो गोलियां उसे जंगल में उस बूढ़े आदमी ने दी थी, क्योंकि वो मरने से पहले एक बार लिली को जरूर देखना चाहता है। अब हमें पास्ट में यंग जैक को दिखाया जाता है जिसके पास लिली उस छोटे कुत्ते के बच्चे को लेकर आती है। लिली उस कुत्ते के बच्चे को जैक के हवाले करती है और कहती है छोटे बच्चे और जानवर एक जैसे होते हैं, मुझे यकीन है अगर तुम इसका ठीक से ख्याल रखोगे तो हमारे बच्चे का भी ठीक से ख्याल रखोगे। फिर लिली उस कुत्ते के बच्चे को जैक के हवाले करके वहां से चली जाती है। यंग जैक उस कुत्ते को अपने साथ रख लेता है और उसे पैटेटो नाम देता है। तभी बूढ़ा जैक उन गोलियों को लेने की वजह से यंग जैक के पास पहुंच जाता है। यंग जैक बूढ़े जैक को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बूढ़ा जैक कहता है कि मैं और तुम एक ही हैं, मैं प्रेजेंट का जैक हूँ और तुम पास्ट के जैक हो। अब यंग जैक कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो, मैं पुलिस को बुला दूंगा। बूढ़ा जैक कहता है कि
पुलिस को यानी तुम डेविड को बुलाओगे ना। अब यंग जैक तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इसे आखिर सब कुछ कैसे पता और ये हो क्या रहा है। बूढ़ा जैक यंग जैक को बताता है कि हम दोनों का एक ही सीक्रेट था। हमें बचपन में पिताजी बहुत मारा करते थे, लेकिन हमने इस बारे में कभी भी माँ को नहीं बताया क्योंकि हमें लगता था कि माँ को परेशानी होगी। यंग जैक बूढ़े जैक को कहता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम्हें आखिर चाहिए क्या मुझसे। बूढ़ा जैक उसे कहता है कि मैं बस एक बार लिली से मिलना चाहता हूँ। तभी उसको तेज खांसी शुरू हो जाती है और वो वहां से निकल जाता है। देखते देखते वो अपने एक्चुअल टाइम में पहुंचकर वहां बाथरूम में गिरा हुआ होता है। दूसरी ओर यंग जैक बड़े जैक से मिलने के बाद अब टेंशन में आ चुका है और उसे लिली की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो डेविड के पास जाता है। फिर वो डेविड को सारी बातें बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। डेविड यहाँ पर एक कॉप है और वो जैक को पुलिस स्टेशन में लेके जाता है। वहाँ जैक डेविड को एक लेटर देता है जो कि बूढ़े जैक का है, जो कि उसके पास ही छूट गया था। अब जैक उस लेटर पर मौजूद फिंगरप्रिंट से डेविड को बूढ़े जैक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। यहाँ दूसरी ओर बूढ़े जैक को पता चल चुका है कि वो सिर्फ 20 मिनट के लिए ही पास्ट में जा सकता है। दूसरी ओर यंग जैक को फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट मिल जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि बूढ़ा जैक सच कह रहा था। साथ ही बूढ़े जैक ने यंग जैक के सामने लिली का भी जिक्र किया था। इसलिए अब यंग जैक को बूढ़े जैक से मिलना है और ये जानना है कि आखिर वो लिली के बारे में क्या बताना चाहता है। इसलिए यंग जैक अपने हाथ पर एक टैटू बनाता है जिसमें लिखा हुआ है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जो फ्यूचर में बड़े जैक के हाथ पर भी आ जाता है, जिससे बूढ़े जैक को पता चल जाता है कि यंग जैक उससे मिलना चाहता है। लेकिन आज बड़े जैक को उसकी बेटी के साथ बाहर जाना होता है, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ बाहर चला जाता है, जहां वो दोनों बहुत सी बातें करते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी ओर यहाँ यंग जैक लिली से मिलने के लिए कुछ गुब्बारे लेके जाता है और कहता है कि जब जानवर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो उन्हें पसंद आने वाली चीजें गिफ्ट के तौर पर देते हैं। जिस पर लिली कहती है कि जब हाथी और हथनी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो जंगल में चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिली और यंग जैक दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, यानी कि अब दोनों ने बच्चे को प्लान कर लिया है। अब हमें फिर से बड़े जैक को दिखाया जाता है जिसकी बेटी को उसके लंग्स कैंसर के बारे में पता चल चुका है। इसलिए वो जैक से कहती है कि तुम्हें मुझे इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम इसके बारे में ज्यादा सोचो और अपने करियर की तरफ नजरअंदाज करो, इसलिए अच्छा तो यही होगा कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले जाओ। अगले सीन में बूढ़ा जैक गोली लेकर फिर से यंग जैक की टाइमलाइन में आ जाता है, जहां वो दोनों बैठकर लिली का शो एंजॉय कर रहे होते हैं। यंग जैक बूढ़े से पूछता है कि फ्यूचर में दुनिया कैसी है। तब बूढ़ा जैक बताता है कि टेक्नोलॉजी से बहुत ही तरक्की हो गई है, लेकिन कुछ भी कहो पुराने दिन ही बहुत अच्छे थे। यंग जैक पूछता है कि क्या फ्यूचर में एक अच्छा मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। बूढ़ा जैक कहता है कि हाँ, तुम एक बहुत ही अच्छे सर्जन हो। वो ये भी पूछता है कि क्या मैं फ्यूचर में किसी का बाप बन पाया। बूढ़ा जैक कहता है कि हाँ, अब मेरी एक बेटी है। लिली को देखने के बाद बूढ़ा जैक वहां से निकल जाता है। तभी यंग जैक उसे पूछता है कि तुम लिली से मिलने के लिए इस टाइमलाइन में क्यों आए, क्या लिली फ्यूचर में नहीं है। लेकिन बूढ़ा जैक उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर यंग जैक के बार बार पूछने पर वो आखिरकार बता ही देता है कि लिली की मौत हो जाती है। लेकिन अब बूढ़ा जैक यंग जैक को ये बता पाता कि लिली की मौत कैसे हुई। उससे पहले गोलियों का असर खत्म हो जाता है और बूढ़ा जैक वापस, और जब वो अपने घर पर गाना सुन रहा होता है तभी उसे उस डिस्क पर यंग जैक का एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि तुम्हें फोटो एल्बम देखनी है। जहां बूढ़ा जैक फोटो एल्बम को देखता है तो उसे उसमें एक मैसेज मिलता है कि तुमने उस दिन मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई, मैं बेचैन हो चुका हूँ, तुम्हें आकर मुझसे मिलना होगा वरना मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। इसलिए बूढ़ा जैक फिर से गोलियां लेकर यंग जैक के पास पहुंच जाता है। यंग जैक उससे पूछता है कि जल्दी बताओ लिली की मौत कैसे हुई। बूढ़ा जैक बताता है कि मेरी वजह से लिली की मौत हुई, क्योंकि मैंने उसको ठीक से टाइम नहीं दिया और तुम्हारे साथ भी यही होगा। अब यंग जैक कहता है कि मैं तो उसकी पूरी तरह से केयर रखूंगा, तुम मुझे बताओ कि मैं उसे किस तरह से बचा पाऊंगा। लेकिन वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, हम दोनों इसको टाल नहीं सकते। हाँ, अगर तुम्हें उसे बचाना ही है तो तुम्हें उससे अलग होना पड़ेगा, यही एक तरीका है। यंग जैक लिली को बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। वो लिली से जाकर मिलता है और उसको जी भर के देख लेता है। देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं और यंग जैक के पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो मरने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें एडमिट किया जाता है। लिली को आज 3 महीने बाद छुट्टी मिली है, इसलिए वो जैक से मिलने के लिए आने वाली है। लेकिन जैक नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए और उसे इन सारी बातों का पता चले। लेकिन बूढ़ा जैक उसे कहता है कि अब तुम्हें लिली को यहाँ पर बुलाना होगा, क्योंकि उस दिन लिली अगर यहाँ आ जाती तो वो बच जाती, क्योंकि वो जिस दिन डॉल्फिन को ट्रेन करती है उसे बचाते हुए एक्सीडेंट में लिली की मौत हो गई थी। इसलिए यंग जैक लिली को हॉस्पिटल बुला लेता है और उसकी जान बच जाती है। यंग जैक लिली से कहता है कि जब से तुमने बच्चों के बारे में बात की मुझे खुद से एक प्रेशर सा फील होने लगा है, मैं ठीक से जी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो लिली से ब्रेकअप कर लेता है। जिसके बाद यंग जैक के पिता की भी मौत हो जाती है और उनके अंतिम
संस्कार में बूढ़ा जैक भी आता है। यंग जैक उससे कहता है कि तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं लिली के बगैर नहीं जी सकता। बूढ़ा जैक कहता है कि मैं पिछले कई सालों से लिली के बगैर ही तो जी रहा हूँ। जब यहाँ यंग जैक को डेविड सहारा देने के लिए जाता है तो वो उससे कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जिससे उन दोनों की दोस्ती भी टूट जाती है। इसलिए जब बूढ़ा जैक अपनी टाइमलाइन में डेविड से मिलता है तो डेविड उसको पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि अब उनकी दोस्ती को टूटे हुए कई साल हो चुके हैं। हमें फिर से यंग जैक को दिखाया जाता है जिसको एक बुक मिलती है जिसमें लिली और जैक के फोटोज हैं जो लिली ने उसको भेजे थे, और उसमें लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें फिर से एक चांस देना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे दिए गए एक लोकेशन पर आ जाते हो तो हम शायद फिर से एक दूसरे की लाइफ में वापस आ सकते हैं। इसलिए जैक लिली से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, जिस वजह से बूढ़े जैक की लाइफ में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। हमें बूढ़े जैक को दिखाया जाता है जिसे उसके दोस्त डेविड का कॉल आता है, और वो दोनों अभी भी दोस्त हैं। और बातों ही बातों में जैक डेविड से अपनी बेटी के बारे में बात करता है, लेकिन डेविड कहता है कि तुम्हारी तो कोई बेटी नहीं है। जैक जब अपनी बेटी की तस्वीर को देखता है तो वो ब्लर होने लग जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि पास्ट में यंग जैक लिली के पास जा रहा था, और जब वो लिली के पास चला गया तो उसकी शादी किसी और से हुई नहीं, और इसीलिए उसका बेटी होना पॉसिबल नहीं है। दूसरी ओर यहाँ यंग जैक जब लिली से मिलने के लिए जाता है तो लिली का रोड क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है, और जैक की बेटी की तस्वीर फिर से क्लियर होने लग जाती है, यानी कि जैक की बेटी को कोई खतरा नहीं है। बूढ़े जैक को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो लिली के बारे में इंटरनेट पर जानकारी जुटाना शुरू करता है। तब उसे पता चलता है कि लिली का एक बार कार एक्सीडेंट हुआ था, और जब उसे अस्पताल भर्ती किया गया तब उसके ब्रेन में खून जम चुका था, और इस बात का जल्दी पता न लगने की वजह से लिली की मौत हो गई थी। इसलिए वो जल्दी से लिली को बचाने के लिए पास्ट में जाता है, और यंग जैक को बताता है कि हमें अगर लिली को बचाना है तो उसके दिमाग से वो जमा हुआ खून निकालना होगा। जिसके बाद दोनों मिलकर लिली का ऑपरेशन करते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर अपना वक्त खत्म होने के बाद जैक फिर से अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि वो 3 दिन से सोया था और उसकी बेटी उसको मिलने के लिए आई है। होश में आने के बाद बूढ़ा जैक लिली का एड्रेस निकालता है और उससे मिलने के लिए जाता है। अब लिली भी काफी बूढ़ी हो चुकी है और वो डॉल्फिन्स को ट्रेन देने के लिए नए स्टूडेंट्स को सिखाने का काम करती है। जैक लिली को तो देख लेता है, लेकिन उससे बिना कोई बात किए उसे बिना मिले वहां से चला जाता है। अब बूढ़ा जैक यंग जैक से मिलने के लिए फिर से वापस जाता है। यंग जैक बूढ़े से पूछता है कि अब लिली कैसी है। बूढ़ा कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा है। फिर बूढ़ा जैक कहता है कि 10 साल के बाद तुम एक मीटिंग में जाओगे और वहाँ तुम्हें एक लड़की मिलेगी और वही होगी तुम्हारी होने वाली बेटी की माँ। बूढ़ा जैक ये भी कहता है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। बूढ़े जैक के कहे मुताबिक यंग जैक को एक मीटिंग में एक लड़की मिलती है और वो जैक के द्वारा प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर उनसे एक बेटी होती है, लेकिन वो औरत उस बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देती है, इसलिए जैक ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है। अब हमें बूढ़े जैक को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आया है। बूढ़ा जैक अपनी बेटी से कहता है कि मैं कभी एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि नहीं, आप एक बहुत ही अच्छे पापा हैं और मैं आपको बहुत मिस करूंगी, लेकिन अगर मुझे आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूं। बूढ़ा जैक कहता है कि अगर तुम्हें किसी की याद आए तो उसके बारे में ज्यादा सोचो और उसकी अच्छी यादों को याद करो। और जब बूढ़े जैक की मौत हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार पर उसका दोस्त डेविड भी आता है। यंग जैक ने उसके साथ दोस्ती तोड़ दी थी, इसलिए वो पिछले 30 सालों से दोस्त नहीं थे, लेकिन आज जैक के मरने के बाद वो उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आता है और साथ में वो उन फ्रूट्स को भी लेकर आता है जिनका बिजनेस करने के लिए जैक ने डेविड से कहा था। उन फ्रूट्स का बिजनेस करने से डेविड काफी अमीर हो गया था। तभी जैक की बेटी वहां आकर डेविड से कहती है, क्या आप ही डेविड हो? डेविड कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो कहती है कि पिताजी ने कहा था कि मेरे अंतिम संस्कार पर डेविड ही सबसे आखिरी में आएगा। फिर जैक की बेटी डेविड को एक बॉक्स देती है और कहती है कि पिताजी ने आपको देने के लिए कहा है। जब डेविड उस बॉक्स में लिखे मैसेज को पढ़ता है तो उसे सारी बातें पता चल जाती है कि किस तरह से जैक ने टाइम ट्रेवल किया था। जिसके बाद डेविड लिली से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि जैक अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर लिली को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने भी लग जाती है। वो कहती है, मुझे लगा था कि वो मुझे भूल ही गया होगा। अगले दिन हमें डेविड को दिखाया जाता है जो हिसाब लगा रहा है कि जैक के पास तो 10 गोली थी, यानी कि वो 10 बार पास्ट में जा सकता था, लेकिन वो सिर्फ 9 बार ही पास्ट में क्यों गया? वो एक गोली आखिर कहाँ गई? अब वो उस एक गोली को ढूंढने के लिए जैक के घर पर जाता है और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो गोली मिल ही जाती है। डेविड उस गोली को खाता है और पास्ट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस गोली को खाने के बाद उसे नींद ही नहीं आ रही होती है, और अगर उसे पास्ट में जाना है तो उसे नींद लेना बहुत जरूरी है। इसलिए वो जानबूझकर बेहोश हो जाता है और पास्ट में जाकर यंग जैक से मिलता है। यंग जैक हॉस्पिटल में सिगरेट पी रहा होता है। डेविड उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और उसे सारी बातें बताता है कि इससे तुम्हें लंग्स कैंसर हो जाएगा, जिससे यंग जैक सिगरेट को छोड़ देता है और डेविड अपनी टाइमलाइन में वापस आता है।
फिर वो जैक को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे जैक नहीं मिलता और ऐसा लग रहा होता है कि उसे समझाने में वो फेल हो गया है और यंग जैक ने उसकी बात नहीं मानी। शायद इसीलिए जैक अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। पास्ट में यंग जैक ने डेविड की बात मान ली थी और उसने सिगरेट भी छोड़ दी थी, जिस वजह से बूढ़ा जैक आज भी जिंदा है और वो लिली से मिलने के लिए आया है। बूढ़ा जैक लिली से कहता है कि कितने सालों के बाद आज हम मिल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बड़े खुश हो जाते हैं। इसी मेमोरेबल सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर होती है खत्म। बाकी दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।